हैप्पी दिवाली आप सबको। आज दिवाली है और ये देखिए मैं दोनों के साथ बैठा हूँ, कैंडी और काली के साथ। ये काली है और ये कैंडी है। कैंडी अपना मुंह दिखाओ बेटा, बेटा 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 मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ। अच्छा अभी ये मुंह नहीं दिखाएगी। तो ये वीडियो एक तो आप लोगों को दिवाली विश करने के लिए मैंने बनाया, दूसरा ये वीडियो मैंने बनाया है काली की कहानी आपको बताने के लिए। आज 1 साल हो गया काली मेरे साथ है। पिछले साल धनतेरस के दिन काली मुझे मिली थी और लक्ष्मी है मेरी ये। पिछले बार लक्ष्मी पूजा में आई थी मेरे पास। इसकी कहानी मैं आप सबको बताना चाहूंगा, बट यहाँ पे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी डॉग से प्यार नहीं है वो वीडियो यहीं पे स्किप कर दे, क्योंकि इसके बाद उनके लिए इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा वीडियो है, बट जो लोग डॉग लवर्स हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और जो लोग डॉग पालना चाहते हैं भविष्य में वो भी इस वीडियो को देखें। आप सबके लिए इसमें एक लेसन होगा और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो कहानी है काली की। पिछले साल धनतेरस के दिन जब मैं स्कूल से आया तो बगल में एक अंकल रहते हैं जिनका एक स्कूल है, आस्था पब्लिक स्कूल। उन्होंने मुझसे आकर कहा, मोहल्ले वाले जानते ही हैं कि मैं थोड़ा सा पेट लवर हूँ, तो उन्होंने आके कहा कि तुषार जरा देखना एक डॉग आके बैठा हुआ है और हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं वो हो ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, देखता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ। जब मैं वहां गया तो देखा ये काली जो है वो पूरी तरीके से भीगी हुई थी और जितना लोगों ने इस पे पानी फेंका था, इंसानी फितरत है, इंसान सोचते हैं कि डॉग है तो उसको भगा दो। जितना उन्होंने पानी फेंका वो इतना ही गुर्रा रही थी। जब मैं वहां पहुंचा मैंने इसको थोड़ा सा पुचकारा और ये दौड़ते हुए मेरे पास चली आई, पीछे पीछे मेरे साथ वहां से चली आई मेरे घर पे। और गेट के अंदर आने के बाद एक बाल्टी रखा हुआ था, उसमें करीब आधा बाल्टी पानी भरा हुआ था जो मैं गार्डनिंग वगैरह में यूज करता था। आपको बिलीव नहीं होगा, काली ने वो पूरी आधी बाल्टी पानी पी। ये इतना हदस चुकी थी वहां पे, इतना डर चुकी थी लोगों से कि उसने पूरा आधा बाल्टी पानी पी लिया, सिर्फ 2 शब्द प्यार के सुन के। उसके बाद ये मेरे गेट के अंदर बैठ गई। मैंने भी इसे भगाने की कोशिश नहीं की। फिर कुछ देर बाद मैंने इसको खाने के लिए कुछ दिया, बट सिर्फ थोड़ा सा खाने के बाद इसने उसमें मुंह भी नहीं लगाया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पता नहीं अगर आप इस बात पे बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, कि धनतेरस के दिन, पिछले साल धनतेरस के दिन ये मुझे मिली थी और इस बार धनतेरस में हम लोगों ने इसका हैप्पी बर्थडे मनाया है। अभी मैं कुछ क्लिपिंग्स आपको दिखाता हूँ इसके बर्थडे की। और पिछले साल धनतेरस के दिन जब ये आई, धनतेरस की दोपहर में मुझे ये मिली थी। धनतेरस का दोपहर, धनतेरस की शाम, अगले दिन छोटी दिवाली का पूरा दिन, पूरा रात इस डॉग ने कुछ नहीं खाया। लिटरली सिर्फ उतना ही खाया जितना गला भिगाने के लिए जरूरी था। यानी पानी पिया इसने या दूध वगैरह, दूध रोटी मैंने दिया, सिर्फ दूध थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा पी के इसने खाना छोड़ दिया। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि इसको बीमारी है या कुछ है। और ये जब आई थी ये कंकाल थी पूरी तरीके से, हड्डियां सारी निकली हुई थी। मुझे लग रहा था कि ये 1-2 महीने की मेहमान होगी, उससे ज्यादा तो ये नहीं चल पाएगी। जो भी हो, छोटी दिवाली का दिन बीता। बड़ी दिवाली के दिन, यानी दिवाली के दिन पिछले साल, दिवाली की रात से इस डॉग ने खाना शुरू किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन 2 दिन तक इसके आंख से सिर्फ और सिर्फ आंसू गिर रहे थे। पता नहीं किन लोगों ने इसे छोड़ दिया था। वो तो मुंह पे अपशब्द ही, लेकिन मैं ये कहना नहीं चाहूंगा अपशब्द। और पता नहीं क्यों इसको छोड़ दिया था। पहले हम लोगों को लगा कि किसी ब्रीडर ने इसे छोड़ दिया होगा क्योंकि बूढ़ी हो गई है, काफी बूढ़ी भी लग रही थी उस समय, और किसी ब्रीडर ने छोड़ दिया हो। लेकिन कुछ दिनों बाद हमने देखा कि ये हीट साइकिल पे भी है, तो ब्रीडर ने तो नहीं छोड़ा होगा। हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि इसे छोड़ा किसने था और क्यों छोड़ा था। एनीवेज, मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये कहानी है डॉग्स जर्नी इनटू अ ह्यूमंस हार्ट, या उल्टा भी कह सकते हैं, ह्यूमंस जर्नी इनटू अ डॉग्स हार्ट। तो शुरुआत में तो अब काली आई है, कई लोगों ने कहा कि इसे किसी को दे दो, वो अडॉप्ट कर ले, बट मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जिसे मैं दे सकूं। मैं खुद बहुत परप्लेक्स था कि इसे रखना है, इसे नहीं रखना है।
तो ऐसा हुआ कि ठंडे का मौसम था, तो मैंने कहा कि बाहर एक पोर्च में एक जगह बना देते हैं इसके लिए कार के सामने, और वहाँ पे ये रहेगी। खाना वगैरह मैं देने लगा इसको। पोर्च पे रहती थी, घर के अंदर आती भी नहीं थी। लिपिका ने इसका नाम रखा काली। पटाखे की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। पटाखे की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, बट एनीवेज दिवाली का दिन है, लोग तो पटाखे फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे। तो जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि लिपिका ने इसका नाम रखा काली। अब ये एक तो ब्लैक कलर की है, तो लिपिका ने यही देख के काली नाम रख दिया होगा। लेकिन बाद में हम लोगों ने सोचा कि एक्चुअली दिवाली के दिन हम बंगालीज जो है काली पूजा करते हैं, और आप कह सकते हैं कि भगवान की मर्जी होगी कि इसका नाम रखा गया काली। तो शुरुआत के दिनों में तो ये पोर्च में रहती थी, 2 वक्त खाना खाती थी, बाहर रहती थी, ठंड का मौसम था तो स्वेटर वगैरह मैंने खरीदा था, स्वेटर पहनती थी, लेकिन रूम के अंदर ये नहीं आती थी और ना ही हम लोग इसे अलाउ करते थे। फिर मैंने इसका वैक्सीनेशन कराया, डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर से मैंने दिखाया, मैंने पूछा कि इसको कोई बीमारी है या नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा डॉग्स के बारे में नॉलेज नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है कि इसको कोई बीमारी हो, वेल एंड गुड है और ठीक है, आप इसको रखिए। उस समय तक मुझे गोरखपुर के जो एनिमल लवर्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, और मुझे ये लग रहा था बार बार कि कैसे लोग हैं जो एक लैब को छोड़ दिया इन्होंने, और ये प्योर लैब की ब्रीड है एकदम। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे किसी ने कर दिया। बट बाद में जब मेरी मुलाकात हुई राजेश जी से, नई रोशनी वाले, या आदित्य से, एनिमल वेलफेयर वाले, जिनके थ्रू मैंने और भी बहुत सारे डॉग लवर्स को पहचाना गोरखपुर के, उनसे जान पहचान हुई हमारी, तब जाके मुझे पता चला, उनके ग्रुप में आके मुझे पता चला कि ये इंसिडेंट्स डॉग को छोड़ने वाली कोई एक मतलब वंस एट अ टाइम की इंसिडेंट्स नहीं थी, या कोई ऐसा इंसिडेंट्स नहीं था कि जो पहली बार हुआ। जब से मैं उनके ग्रुप में जुड़ा हूं, मैं देखता हूं कि रोज कभी ना कभी ये खबर आती रहती है हम लोगों के पास कि किसी ने एक लैब को छोड़ दिया, किसी ने एक जर्मन शेफर्ड छोड़ दिया। और उसके बाद हम लोग, आजकल तो मैं भी उन लोगों से जुड़ चुका हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे डॉग्स को हम लोग कहीं पे अडॉप्ट करा सकें। एनीवेज, इस कहानी की 2 उद्देश्य हैं आपको सुनाने के। पहला, काली कैसे धीरे धीरे मेरे घर के अंदर है। अब जैसे गर्मी का मौसम आ गया तो हम लोगों ने कि बाहर बहुत गर्मी हो गई है, तो फिर हम लोगों ने उसे घर में एंटर करने को दिया, और घर में एंटर करने के बाद ये हुआ कि अब घर में आ रही है तो चलो रूम में ही रहने दो। शुरुआत में तो ये रूम में आने लगी, क्योंकि बहुत गर्मी थी, तो दिन में ये रूम में रहती थी। फिर शाम के होने के बाद, यानी कि रात होने के बाद, हम लोग फिर उसे निकाल देते थे रूम के बाहर, सोने नहीं देते रूम के अंदर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे कैंडी हमारे साथ घूमती रहती है कार में बैठ के, ये भी हमारे साथ कार में घूमने लगी। अब मैं यहाँ पे ये बता दूं कि इसके आने के बाद, इसको मैं लक्ष्मी मानता हूँ, और लक्ष्मी क्यों मानता हूँ, ये मेरी लक्ष्मी है। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि पहली बार इसके आने के बाद लास्ट ईयर दिसंबर में मुझे बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला था, और उसे मुझे एक अच्छी खासी धनराशि भी मिली थी। एंड मैं तो कहता हूँ कि दैट्स बिकॉज ऑफ हर। वो मेरे लिए किस्मत लेके आई है, मेरे लिए गुड लक लेके आई है, मेरे घर की लक्ष्मी है ये। और तो मैं जो बता रहा था आपको कहानी कि गर्मी के मौसम में हम लोगों ने इसे घर में अंदर अलाउ किया कि चलो अंदर रहो, बाहर बहुत गर्मी, आप जानती हैं गोरखपुर में कितनी गर्मी पड़ती है। लेकिन रात को जब ठंड हो जाती थी, हम लोग फिर इसे पोर्च पे छोड़ देते, ये भी बाहर ही रहती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे फिर ये हुआ कि चलो इसको सोने दो, बेडरूम में ही सोने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज कहानी ये है कि ये बच्चा कैंडी के साथ, मेरे साथ और लिपिका के साथ सेम बिस्तर पे सोती है, हमारे साथ बेडरूम में ही रहती है। और अब हम ये कह सकते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने इसे पूरी तरीके से अपना लिया, रादर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसने मुझे पूरी तरीके से अपना लिया। शुरुआत में जब मैंने काली को पाया था, मैं कहना चाहूँगा जब काली मेरे पास आई थी,
शुरुआत में काली जब मेरे पास आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने काली को अडॉप्ट किया, बट 1 साल के बाद आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैंने काली को अडॉप्ट नहीं किया, रदर 1 साल में काली ने मुझे अडॉप्ट किया और अब ये खुशी खुशी मेरे पास रहती है। बट हाँ, इस बीच में बहुत बार हमने देखा है इसकी आंखें नम होते हुए, बहुत बार हमने इसके मूड स्विंग्स देखी है। कभी कभी हम लोग जब अलग इलाकों में जाते थे और ये कुछ देख के भौंकती थी या रोती थी तो हम लोग को लगता था पता नहीं कहीं यही तो इसका मोहल्ला नहीं है, कहीं यही तो इसका घर नहीं है। बट कुछ भी करके ये पता करना असंभव है कि इसको किसने छोड़ा। बट जिसने भी छोड़ा बहुत गलत काम किया था। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो जितने लोग हैं जो पेट्स रखा है जिन लोगों ने, या वो लोग जो भविष्य में पेट रखना चाहते हैं, प्लीज़, एक डॉग आपके लिए खिलौना नहीं है, ये एक जिम्मेवारी है। अगर आप उस जिम्मेवारी को निभा सके तो फिर डॉग पालिए, अगर नहीं निभा सके तो प्लीज़ डॉग मत पालिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा सबसे, जब मैं डॉग्स के बारे में बात कर ही रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बड़े बड़े नामी ब्रीड्स के डॉग 20,000, 30,000, 40,000 या शायद उससे भी ज़्यादा खरीद के घर पे रखें ना। सबसे अच्छा होगा कि आप एक इंडी को, यानी कि जो हमारे इंडियन डॉग्स हैं, उसे अडॉप्ट करें, अपने घर पे रखें। वो किसी भी मायने में किसी विदेशी नस्ल से किसी मायने में कम नहीं है। दूसरी चीज, डॉग तभी पाले जब उसकी जिम्मेदारी ले सके। होता क्या है, जो मुझे लगता है, बड़े डॉग्स को ज़्यादा अबंडन करते हैं लोग, और इसके पीछे कारण है कि बचपन में जब छोटे होते हुए फर बेबीज जब होती हैं तो लोग उसे पाल लेते हैं, तब उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद वो उसे अबंडन कर देते हैं। ये आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है मेरा कि कृपया करके ऐसा ना करें। एक डॉग एक लाइफ है, आपका खिलौना नहीं है। आपके अबंडन करने के बाद एक डॉग किस तरह की परिस्थितियों से गुजरता है ये शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसके लिए ये कितना बड़ा इमोशनल ड्रॉप है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो क्या सोच रहा होगा, उसे तो ये भी समझ में नहीं आता होगा कि आखिर जिस इंसान को मैंने इतना प्यार किया, जिस इंसान को मैंने जीवन भर प्यार किया, उस इंसान ने मुझे बुढ़ापे में क्यों छोड़ दिया। मुझे लगता है काली भी आज तक ही नहीं समझ पाई होगी। मैं जब मैंने इसे अडॉप्ट किया था, शुरुआत में जब ये मेरे पास आई थी, लिटरली इसके आंख से आंसू निकल रहा था। 2 दिन तक सिर्फ आंसू निकल रहा था, और वो मैं आज भी नहीं भूल सकता हूँ। तो डॉग किस तरह के सिचुएशन से गुजरता है, किस तरह के इमोशनल सेटबैक से गुजरता है, ये समझना हम ह्यूमंस के लिए संभव नहीं है। तो एक मैसेज है कि प्लीज 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 डॉग तभी पाले जब आप उसकी जिम्मेदारी ले सकें। अगर आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, अगर जीवन भर उसे पाल नहीं सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप डॉग पाले शो ऑफ करने के लिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन है जो मुझे और लिपिका को हमेशा सताता है। हम लोग को लगता है कि कभी किसी दिन अगर काली का जो ओनर था पहले का, वो अगर उसे लेने को आ गया, उसे तो पता ही होगा ना कि किस मोहल्ले में उसने उसे छोड़ा था। तो अगर वो काली को लेने आ गया तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम काली को उसे वापस कर दें या उसे ना कर दें? इस क्वेश्चन का मेरे लिए क्या जवाब है ये मुझे पता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों की राय क्या है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या उस डॉग का हमें उस मालिक को वापस करना चाहिए जिसे इसने छोड़ दिया था, या फिर उस इंसान को, मैं अपशब्द नहीं यूज करूंगा, फिर से मैं कह रहा हूं,
उल्टे मुंह भगा देना चाहिए। एनीवेज, इस वीडियो में बहुत खास कुछ भी नहीं था। इंतजार रहेगा आप सबके कमेंट का। छोटा सा वीडियो था, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिसने भी इस वीडियो को देखा, अगर आप एक एनिमल लवर हैं, अगर आप एक डॉग लवर हैं, मैं आपसे लाइक करने को नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सो दैट ये एक अवेयरनेस लोगों के अंदर क्रिएट हो सके कि अगर आप डॉग पालते हैं तो उसे छोड़िए मत। जिंदगी भर जैसे वो आपका साथ निभाता है, आप भी उसका साथ निभाइए। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। खुशियां मनाते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, फिर किसी नए स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।